दुनिया में ताकतवर होना हर इंसान का ख्वाब होता है, लेकिन असली ताकत सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बल्कि अपने दिमाग से चलने वाली चालों और सही फैसलों पर टिकी होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको ये सिखाएगी कि कैसे अपनी जिंदगी में ताकत हासिल करें, कैसे दूसरों पर असर डालें और कैसे अपनी कामयाबी को पक्का करें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर की। इन नियमों को समझकर आप न केवल अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, बल्कि दूसरों पर प्रभाव डालने का भी हुनर सीख सकते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी रणनीतियों को सुधार सकते हैं, अपने इरादों को छुपा सकते हैं और कैसे आप अपने आसपास के लोगों को अपने मुताबिक बना सकते हैं। हमारे इस सफर में हम इन 48 नियमों को विस्तार से समझेंगे। साथ ही इन नियमों को लागू करने की कला के बारे में भी चर्चा करेंगे, ताकि आप अपनी जिंदगी में इन्हें कामयाबी से अपना सकें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस दिलचस्प और हौसला बढ़ाने वाले सफर की, जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। लॉ नंबर 1, कभी अपने मास्टर से ज्यादा चमक मत दिखाओ। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं। आप भी जब किसी मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो यह बहुत अहम होता है कि आप अपने से ऊपर के लोगों की इज्जत करें, खासकर अगर वो आपका उस्ताद या बॉस हैं। याद रखें, अगर आप अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खेल इंसानी ईगो का होता है। इंसान की खुदी बहुत नाजुक होती है। आपके मास्टर या बॉस को यह कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उनसे ज्यादा काबिल हैं, वरना वो आपको अपने लिए खतरा समझेंगे। उनकी खुदी पर चोट होगी और फिर वो आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। आपको अपनी काबिलियत और हुनर को इस तरह पेश करना चाहिए कि वो इसे अपने फायदे के लिए देखें, न कि आपके खिलाफ। अगर आप उस्ताद की जगह पर बैठना चाहते हैं, तो पहले उसे महसूस कराएं कि वो आपकी मेहनत और काबिलियत से और ज्यादा ताकतवर हो रहा है। आप उन्हें अपने साथ रखकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाना एक हुनर है, और इस हुनर में वो माहिर होते हैं जो अपनी काबिलियत को सही वक्त पर दिखाते हैं। अगर आप हमेशा सबसे आगे रहने की कोशिश करेंगे, तो शायद लोग आपको नफरत की नजर से देखें। मगर अगर आप सही मौके पर अपने उस्ताद को ऊंचाई पर रखकर खुद को सामने लाएंगे, तो लोग आपको इज्जत देंगे। इसलिए अगर आपके उस्ताद को लगेगा कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं और उसे अपने से ऊपर मान रहे हैं, तो वो आपको अपना समझेगा और यह आपको बहुत दूर तक लेकर जा सकता है। इस कानून की असली ताकत यह है कि आप अपनी काबिलियत को छिपाकर उस वक्त सामने लाएं जब वक्त सही हो। लॉ नंबर 2, अपने दोस्तों पर कभी पूरी तरह भरोसा मत करो। दोस्ती एक बहुत हसीन रिश्ता है, मगर ताकत हासिल करने के खेल में इस पर पूरी तरह भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दोस्ती में अक्सर लोग दिल से सोचते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा जीतते हैं वो दिमाग से फैसले लेते हैं। दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं, मगर वो आपके राज भी जान सकते हैं और उनका गलत फायदा उठा सकते हैं। इस दुनिया में जो लोग हमेशा जीतते हैं, वो दूसरों की भावनाओं को समझते हुए भी अपने इरादों में दिमागी खेल खेलते हैं। जब आप किसी पर पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं, तो आप अपने ऊपर उनका कब्जा दे देते हैं। वो आपके बारे में सब कुछ जानने लगते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप उनकी चालों से बच नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दोस्तों पर भरोसा तो करें, मगर एक हद तक। इसके अलावा दुश्मनों से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक दुश्मन जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था, अगर उसे आप अपनी ताकत से मुरीद बना लें, तो वो आपका सबसे वफादार साथी बन सकता है, क्योंकि दुश्मन आपकी ताकत को पहचानता है और अगर आप उसे अपना बना लेते हैं तो वो आपका सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने दोस्तों पर निर्भर न रहें, दुश्मनों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। जो लोग आपको पहले नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो ही आपके सबसे बड़े ताकतवर साथी बन सकते हैं। लॉ नंबर 3, कम बोलने की कला सीखें। कम बोलना एक ऐसा हुनर है जो हर इंसान को आना चाहिए। दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, उतना ज्यादा लोग आपको समझ लेंगे। जब आप अपने मंसूबों को छुपाते हैं और कम बोलते हैं, तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ न कहें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बातें सोच समझ कर कहें। जितनी बातें आप अपनी जुबान पर लाएंगे, उतनी ही आपकी कमजोरियां सामने आएंगी। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कह रहे हैं वो सही हो और आप अपने इरादों को छिपा कर रखें। दुनिया में लोग अक्सर दूसरों की बातें सुनकर उनके इरादों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ज्यादा बातें करेंगे तो लोग आपको समझ जाएंगे,
मगर अगर आप कम बोलेंगे तो लोग आपकी बातों में उलझे रहेंगे, वो आपके बारे में सोचते रहेंगे और आपका असर उन पर बना रहेगा। लॉ नंबर 4, अपने इरादों को छुपा कर रखें। अपने इरादों को छुपाना एक ऐसी चाल है जो आपको हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रखती है। अगर लोग आपके इरादों को समझ गए तो वो आपके खिलाफ चालें चल सकते हैं। जब आप अपने मंसूबों का खुलासा नहीं करते तो लोग आपके हर कदम पर हैरान होते रहते हैं। दूसरों को हमेशा इस उलझन में रखें कि आप क्या करने वाले हैं। जब लोग आपके इरादों को नहीं समझते तो वो कभी आपके खिलाफ प्लान नहीं बना पाते। आप जब अपनी चालों को छुपाकर चलते हैं तो लोग आपसे डरते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। लॉ नंबर 5, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहकर कामयाबी हासिल करें। आपकी पहचान आपकी शान होती है। इस दुनिया में लोग आपको उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से आप अपने आप को पेश करते हैं। अगर आपका नाम बदनाम हो गया तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। हर इंसान की पहचान उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप अपनी पहचान को सुरक्षित रखेंगे तो लोग आपको हमेशा इज्जत की नजर से देखेंगे। लेकिन अगर आपकी पहचान पर कोई दाग लग गया तो लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी पहचान को कभी भी बदनाम न होने दें। यह आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और इसे बचाए रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लॉ नंबर 6, अपनी पहचान को अपनी जान से ज्यादा संभालें। इस दुनिया में जो चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत है वो आपकी पहचान है। आपकी पहचान वो है जिसे लोग आपके नाम से जोड़ते हैं। इसे बना पाना मुश्किल होता है, मगर एक बार यह खराब हो जाए तो इसे ठीक करना नामुमकिन सा लगता है। आपका नाम आपके सारे काम का आईना है। अगर आपका नाम इज्जतदार है तो लोग आपके पास आकर मदद मांगेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे और आपको सराहेंगे। मगर अगर आपकी पहचान पर कोई दाग लग जाए तो लोग आपसे दूर भागेंगे, आपकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा अपनी पहचान को संभाल कर रखें, उसे अपनी सबसे बड़ी दौलत समझें। आपकी पहचान आपके सारे कामों का नतीजा है और इसे बचाने के लिए आपको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम न करें जो आपकी इज्जत और नाम को खराब कर सके। जब भी आप कोई कदम उठाएं, ये सोचें कि इससे आपकी पहचान पर क्या असर पड़ेगा। अगर कोई आपकी पहचान पर वार करने की कोशिश करे तो तुरंत इसका जवाब दें। अपनी पहचान को अपनी जान से भी ज्यादा संभालें, क्योंकि एक बार ये खराब हो गई तो आपको दोबारा मौका मिलना बहुत मुश्किल होगा। लॉ नंबर 7, दिखाओ कि आप दूसरों की मदद के बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो मेहनत करे उसे ही पूरा श्रेय मिले। कई बार आपको दूसरों की मेहनत से भी फायदा उठाना आना चाहिए, मगर इसमें चालाकी ये होती है कि आप ऐसे दिखाएं कि सब कुछ आपने खुद किया है। दूसरों की काबिलियत का सही तरीके से इस्तेमाल करना एक हुनर है। आपको यह आना चाहिए कि दूसरों से कैसे काम लेना है। अगर आप हर काम खुद करेंगे तो थकान से चूर हो जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने साथ ऐसे लोगों को रखें जो आपके लिए काम कर सकें, मगर श्रेय हमेशा आपके नाम का हो। जब आप लोगों से काम निकलवाते हैं तो ध्यान रखें कि उन्हें यह लगे कि वो भी इसका हिस्सा है, मगर आप खुद को ऐसे पेश करें जैसे यह पूरा प्लान आपका था। लोगों की मदद लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी ताकत है। दूसरों की मदद से आप अपनी मंजिल तक तेजी से पहुंच सकते हैं, मगर इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी पहचान और अपने नाम को हमेशा सबसे आगे रखें। लॉ नंबर 8, अचानक कदम उठाकर दुश्मनों को चौंका दो। दुनिया में सबसे बड़ी जीत वो होती है जब आप दुश्मनों को खुद आपकी तरफ आने के लिए मजबूर कर दें। आप अपने दिमाग से ऐसे प्लान बनाएं जिसमें लोग खुद आपके पास आ जाएं और फिर आप उन्हें अपनी शर्तों पर मात दें। जंग में सबसे ज्यादा फायदेमंद वो होता है जो अपनी चालों को छिपा कर रखता है। अगर आप पहले से अपनी हर चाल दिखा देंगे तो लोग आपकी कमजोरियां पकड़ लेंगे, मगर अगर आप अचानक से ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी तो वो चौंक जाएंगे और हार मान लेंगे। दुश्मनों को अपनी शर्तों पर लेकर आओ, उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि वो जीतने वाले हैं, मगर जैसे ही वो आपके जाल में फंसें आप उनकी चालों को मात दे दो। यह चालाकी का खेल है जिसमें आपको हमेशा अपने कदमों को छुपा कर रखना है और सही वक्त पर उन्हें मात देनी है। लॉ नंबर 9, हमेशा कम बोलकर दूसरों को अपने इरादों से उलझन में रखो। लोगों से बात करके अपनी बात मनवाना एक तरीका हो सकता है, मगर असली जीत तब होती है जब आप अपनी हर बात को अपने काम से साबित करते हैं। बहस में कभी जीतने का असली फायदा नहीं होता, क्योंकि लोगों की राय बदलना बहुत मुश्किल है। जब आप किसी से बहस करते हैं तो वो अपनी सोच पर और ज्यादा जोर देंगे। उन्हें यह लगेगा कि आप उन्हें गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और यह बात उनके ईगो को चोट पहुंचाएगी। इसके बजाय
अपनी बात को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद ऐसा काम करें जिससे लोग खुद मान जाएं। अपने काम से यह दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। लोग जो देखेंगे वो मानेंगे। जब आप बहस से बचते हैं और अपनी मेहनत और काम से अपनी बात साबित करते हैं तो लोग खुद आपकी तारीफ करने लगेंगे। लॉ नंबर 10, सिर्फ अपने फायदे का सोचे, दूसरों की तकलीफों से दूर रहो। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी तकलीफ से गुजर रहा है, मगर आप अगर दूसरों की परेशानियों में बहुत ज्यादा शामिल हो जाएंगे तो वो आपको भी खींचकर नीचे ले जाएंगी। कुछ लोग हमेशा नाकामयाबी और दुख के दौर में ही फंसे रहते हैं। अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आपकी भी उन्नति रुक जाएगी। ऐसे लोगों से दूर रहना सीखें जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। कुछ लोग अपनी तकलीफों का गम दूसरों पर निकालते हैं। उनके साथ रहकर आप भी अपनी ऊर्जा खोने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से बचकर रहें जो खुद कभी खुश नहीं रहते। आपको हमेशा अपनी तरक्की और खुशहाली की तरफ देखना है। दुख और तकलीफें सबके हिस्से में आती हैं, मगर यह आपके ऊपर है कि आप उस नेगेटिव एनर्जी से कैसे दूर रहें। जो लोग हमेशा नाकामयाब रहते हैं वो आपकी कामयाबी से जल सकते हैं और आपको भी नाकामयाबी की तरफ धकेल सकते हैं। इसीलिए अपना रास्ता साफ रखें और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपको पीछे खींच सकते हैं। लॉ नंबर 11, फिलहाल के लिए बातें मत बताओ। जब आप अपने आसपास के लोगों को खुद पर निर्भर बना लेते हैं तो आप अपनी ताकत को बढ़ा लेते हैं। जब तक लोग आप पर निर्भर हैं तब तक आप उनके लिए अनिवार्य बन जाते हैं। इसी निर्भरता का इस्तेमाल कर आप अपनी पोजीशन को मजबूत कर सकते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर आपके बिना कोई व्यक्ति अपने काम को अंजाम नहीं दे सकता? इस स्थिति में आप उनके लिए एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जिसकी जरूरत हमेशा बनी रहती है। इससे आप खुद को एक खास इंसान के रूप में स्थापित कर सकते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि दूसरों को अपनी क्षमता का एहसास कराना बहुत जरूरी है ताकि वो आप पर निर्भर रहे। उनके काम को आसान बनाना और उन्हें आपके साथ जोड़े रखना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप अपने आसपास के लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराते हैं तो आप उनकी आंखों में खास बन जाते हैं। इससे आपको अपने इरादों को पूरा करने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोग आपके बिना आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पर ध्यान रखें, कभी भी अपनी ताकत को बिखरने मत दीजिए, क्योंकि आपकी ताकत को सुरक्षित रखना ही असली जीत है। लॉ नंबर 12, बाहर से आए अपने दुश्मनों को कमतर समझो। किसी भी खेल में अगर आप अपने दुश्मनों को कमजोर बना दें तो आपकी जीत सुनिश्चित होती है। दूसरों को अपने खिलाफ मजबूत समझना ही आपकी कमजोरी है। असली ताकत तब होती है जब आप अपने दुश्मनों को अनजाने में कमजोर बना दें। आपके दुश्मनों को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उनकी ताकत को पहचानते हैं। अगर आप उन पर अचानक से कोई दया दिखाते हैं या फिर उनकी किसी छोटी सी कमजोरी को उजागर करते हैं तो वो आपके जाल में फंस जाएंगे। किसी भी बातचीत में अपने दुश्मनों को कमजोर समझने से उनकी मानसिकता को भेदने का एक तरीका मिलता है। जब आप उनके साथ थोड़ी ईमानदारी दिखाते हैं या उनके सामने थोड़ी दया दिखाते हैं तो उनकी सावधानी कम हो जाती है। इससे आप उनकी असली ताकत को पहचान कर उन्हें मात दे सकते हैं। जब आप दया दिखाते हैं तो दुश्मन समझता है कि आप कमजोर हैं, जबकि असलियत में आप अपने इरादों को छिपा कर रखते हैं। यही आपकी असली ताकत है। याद रखें, जब तक आपके दुश्मन आपकी योजनाओं को समझ नहीं पाते तब तक आप जीतने की स्थिति में रहेंगे। लॉ नंबर 13, अपनी ताकत को छिपा कर रखना सीखें। जब भी आपको किसी की मदद चाहिए हो तो खुद को उस स्थिति में पेश करें जहां आपको उनकी हमदर्दी की जरूरत न पड़े। लोग तब ज्यादा खुलकर मदद करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी मदद से उन्हें कुछ लाभ मिलेगा। हमदर्दी के बजाय आपको लोगों की स्वार्थी भावनाओं का सहारा लेना चाहिए। जब आप किसी को यह दिखाते हैं कि उनकी मदद से उन्हें कुछ फायदा होगा तो वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार होते हैं। इस बात को समझें कि हर कोई अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ है। अगर आप मदद के लिए किसी की दया की उम्मीद करते हैं तो शायद आप निराश होंगे, मगर अगर आप उन्हें दिखाते हैं कि आपकी मदद से उन्हें क्या फायदा होगा तो वो खुशी खुशी मदद करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी हो जाएं, बल्कि आप अपनी बातों में इस तरह से घुमाव लाएं कि लोग खुद को बेहतर महसूस करें। जब आप उनकी स्वार्थी इच्छाओं को पहचानते हैं और उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं तो असल में आप अपनी ताकत को बनाए रखते हैं। लॉ नंबर 14, लोगों को अपनी जड़ों का एहसास कराओ। इस खेल में सबसे बड़ा हथियार यह है कि आप अपने दुश्मनों की हर चाल को समझें। जब आप दूसरों के साथ दोस्ताना बर्ताव करते हैं तो आप उनकी कमजोरियों को पहचानने में सफल होते हैं। जब लोग आपके साथ खुलते हैं तो वो अपनी बातों से कई राज उजागर कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपनी आंखें और कान खुले रखें। जब आप दोस्ती का नाटक करते हैं
तो आप असल में अपने दुश्मनों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। यही आपकी ताकत है। दूसरों को यह एहसास न होने दें कि आप उनकी बातों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप किसी के साथ अच्छे से पेश आते हैं तो वो आपकी ओर खुलता है और अपनी बातें साझा करता है। ये बातें आपको उनके खिलाफ मजबूत बनने में मदद करेंगी। याद रखें, असली खेल तब खेला जाता है जब आप अपने दुश्मनों की पहचान करते हैं और उनकी कमजोरी को अपने फायदे में बदलते हैं। लॉ नंबर 15, छोटे बड़े संबंधों में मत फंसो। आपके दुश्मन को कभी भी हल्का मत समझें। अगर आपको किसी से परेशानी है तो उसे पूरी तरह से खत्म करना ही बेहतर है। एक छोटे से दुश्मन को बढ़ने का मौका देकर आप खुद को खतरे में डाल रहे हैं। जब आप दुश्मनों को हल्के में लेते हैं तो आप खुद को कमजोर कर लेते हैं। कभी कभी यह समझना कठिन होता है कि कौन सा दुश्मन आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए अगर आप अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म नहीं करते तो वो एक दिन वापस आएंगे। जब दुश्मन को खत्म करने का मौका मिले तो उसका सही से इस्तेमाल करें। याद रखें, जब तक दुश्मन खत्म नहीं होते तब तक आपके लिए सुकून नहीं है। लॉ नंबर 16, रात के अंधेरे में कदम बढ़ाओ। जब आप हमेशा उपस्थित रहते हैं तो लोग आपकी कद्र करना भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप कभी कभी अपनी उपस्थिति को कम कर देते हैं तो लोग आपकी कद्र करने लगते हैं। यह एक साधारण लेकिन प्रभावशाली तकनीक है। जब आप एक बार में बहुत ज्यादा दिखते हैं तो लोग आपको आम समझने लगते हैं, लेकिन जब आप अचानक गायब होते हैं तो आपकी अनुपस्थिति को महसूस किया जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि आप कहां हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। यह आपके लिए एक अद्भुत अवसर बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बड़े इवेंट में भाग लेते हैं और फिर अगले इवेंट में उपस्थित नहीं होते तो लोग आपके बारे में सोचेंगे। आपकी अनुपस्थिति उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपनी ताकत और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। जब भी जरूरत हो, खुद को कुछ समय के लिए पीछे हटा लें। इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है और लोग आपको सम्मान के साथ याद करते हैं। लॉ नंबर 17, नफरत को शांत करने की कोशिश मत करो। जब लोग आपके बारे में यह नहीं जानते कि आप अगले पल क्या करेंगे तो यह उन्हें सशंकित रखता है। अगर आप हमेशा एक जैसा बर्ताव करते हैं तो लोग आपकी आदतों को समझने लगते हैं, लेकिन अगर आप अप्रत्याशित हो जाते हैं तो लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। याद रखें, अनिश्चितता एक ताकत है। जब आप अपने दुश्मनों को यह महसूस कराते हैं कि उनके खिलाफ आपकी प्रतिक्रियाएं अप्रत्याशित हो सकती हैं तो वे आपको हल्के में नहीं लेते। आपकी अप्रत्याशितता उनके मन में डर और चिंता पैदा करती है। इससे आप खुद को मजबूत बनाते हैं। जब लोग आपको समझ नहीं पाते तो वे आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं और आपकी ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसका एक बड़ा फायदा यह होता है कि आप अपने दुश्मनों को हमेशा अपने कदमों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यह आपकी स्थिति को मजबूत करता है। लॉ नंबर 18, हर किसी को अपनी जरूरतें पूरी करने का मौका दो। जब आप दूसरों से दूर हो जाते हैं तो आप खुद को अकेला कर लेते हैं। यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दुनिया में जितने ज्यादा संबंध होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी सुरक्षा होगी। संगठन और संबंध बनाना हमेशा आपके लिए फायदेमंद होता है। दूसरों को अपने करीब रखकर आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। यदि आप खुद को अलग कर लेते हैं तो आप न केवल अपने संबंधों को खोते हैं बल्कि अपने दुश्मनों के लिए भी आसान हो जाते हैं। याद रखें, अकेलापन हमेशा आपके लिए खतरनाक होता है। आपके चारों ओर का नेटवर्क आपकी सुरक्षा और ताकत का आधार होता है। अगर आप अपने नेटवर्क को मजबूत बनाए रखते हैं तो आप अपने लिए एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं। दूसरों के साथ संबंध बनाकर आप अपने लिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। यह आपकी ताकत को बढ़ाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। लॉ नंबर 19, ताकतवर लोगों के साथ जुड़ो। आपकी पहचान और ताकत का बहुत कुछ आपके संपर्कों पर निर्भर करता है। अगर आप किसी ताकतवर व्यक्ति को नाराज कर देते हैं तो यह आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। जब आप किसी के साथ बर्ताव करते हैं तो उनके रुख और उनकी स्थिति का ध्यान रखें। आप कभी नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए खतरा बन सकता है। ताकतवर लोगों के साथ जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप उनकी चापलूसी करें, बल्कि आपको यह समझना है कि आपकी सुरक्षा और सफलता का आधार उनके साथ बने संबंधों में है। इसलिए जब आप किसी के साथ व्यवहार कर रहे हों तो हमेशा सतर्क रहें। समझें कि आपके शब्द और कार्य आपके लिए क्या परिणाम ला सकते हैं। लॉ नंबर 20, आपकी ताकत का एहसास करें। किसी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने से आप खुद को कमजोर कर लेते हैं। अगर आप किसी एक व्यक्ति के प्रति सुपुर्द होते हैं तो आप अपनी ताकत को सीमित कर लेते हैं।
जब आप अपनी ताकत को अपनी खुद की पहचान के रूप में रखते हैं तो आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके इरादों और ख्वाहिशों के लिए आपकी पाबंदी नहीं होना चाहिए। याद रखें, असली ताकत तब होती है जब आप अपने इरादों को अपने तरीके से आगे बढ़ाते हैं। जब आप दूसरों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखते हैं तो आप अपनी ताकत को बनाए रखते हैं। आपकी आजादी ही आपकी असली ताकत है। इसलिए कभी भी किसी भी एक व्यक्ति पर निर्भर मत रहें। लॉ नंबर 21, गुमनामी की ताकत का प्रयोग करो। जब आप किसी को यह एहसास कराते हैं कि आप उनसे कमतर हैं तो यह उनकी बेवकूफी का फायदा उठाने का एक तरीका बन जाता है। अगर आप खुद को कमतर साबित करते हैं तो लोग आपके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं और यह सोचते हैं कि वे आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। यहां पर असली ताकत यह है कि आप अपने दुश्मन को उसकी बेवकूफियों के कारण बेवजह बढ़ावा दें। जब लोग आपको कमजोर समझते हैं तो वे अपनी चालें चलने लगते हैं, लेकिन असल में आप उनकी चालों को समझकर उन्हें मात दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उन्हें यह महसूस कराने में सफल होते हैं कि आप उनकी तुलना में कमजोर हैं, तो वो आपसे खुलकर अपनी योजनाएं साझा कर सकते हैं। यही समय होता है जब आप उनकी चालों को समझ सकते हैं और अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, कभी कभी खुद को बेवकूफ बनाना और दूसरों को उनके भ्रम में जीने देना ही असली बुद्धिमानी है। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो आप अपनी ताकत को चुपचाप बढ़ा रहे होते हैं। लॉ नंबर 22, अन्य लोगों की जरूरतों का ध्यान रखना। जब आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो यह आपकी ताकत बनने का एक अवसर हो सकता है। असल में कभी कभी कमजोर दिखना ही असली ताकत है। जब आप किसी के सामने हार मान लेते हैं तो आप उन्हें यह दिखाते हैं कि आप अपने दुश्मनों से आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा हार मानते रहे, बल्कि जब आप समझते हैं कि स्थिति आपके हाथ में नहीं है तो अपने दुश्मनों को यह एहसास कराना एक चाल हो सकती है। आपकी इस चाल का उद्देश्य यह है कि जब आप कमजोर बनते हैं तो आपके दुश्मन खुश होते हैं, लेकिन आप अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए समय का सही उपयोग कर सकते हैं। याद रखें, यह केवल तब काम करता है जब आप अपनी ताकत को समझते हैं। जब आप अपने दुश्मनों को गलत फहमी में रखते हैं तो आप अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकते हैं। लॉ नंबर 23, ध्यान भटकाने की कला सीखो। जब आप अपनी ताकत को एक जगह केंद्रित करते हैं तो आप ज्यादा प्रभावी होते हैं। बहुत से लोग अपनी ताकत को कई छोटे छोटे कामों में बांट देते हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों पर ध्यान दें तो आपको अपनी ताकत को एक जगह पर केंद्रित करना चाहिए। जब आप अपनी सारी ऊर्जा को एक दिशा में लगाते हैं तो आप अपने इरादों को पूरा करने में सफल होते हैं। एक उदाहरण लें, जब आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, अगर आप सभी दिशा में ध्यान भटकाते हैं तो आप अपनी ताकत को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे पाने के लिए ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी ताकत को सही दिशा में केंद्रित करें। इससे आपकी ताकत बढ़ेगी और आप अपने मकसदों को पूरा करने में सफल होंगे। लॉ नंबर 24, बातों का कड़ाई से पकाओ। जब आप किसी भी सामाजिक माहौल में होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि लोगों की मानसिकता क्या है। आपको लोगों को समझाना होगा कि आप उनके साथ हैं, जबकि असल में आप अपनी ताकत को बनाए रखते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको दूसरों को खुश करने का प्रयास करना होगा, लेकिन अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होगा। जब आप दूसरों के साथ सौम्यता और विनम्रता से पेश आते हैं तो वे आपकी ताकत को कमतर समझते हैं। आपको यह समझना होगा कि हर किसी के साथ संवाद करने का तरीका अलग होता है। जब आप इसे समझते हैं तो आप अपनी ताकत को बढ़ाने में सफल होते हैं। याद रखें, एक सफल व्यक्ति वह है जो अपने इरादों को पूरा करने के लिए सही तरीके से दूसरों को प्रभावित कर सके। यह कला आपको समाज में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है। लॉ नंबर 25, अपनी क्षमता को छिपा कर रखना। जब आप अपनी पहचान को फिर से बनाते हैं तो आप लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि आप कौन हैं। जब आप अपनी असली क्षमता को छिपाते हैं और नए रूप में आते हैं तो आप दूसरों को चकित कर देते हैं। आपकी पहचान आपके द्वारा बनाई गई होती है। इसलिए जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं तो आप अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। लोगों को यह विश्वास दिलाना कि आप पहले से अलग हैं आपकी ताकत को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने पहले एक साधारण जिंदगी जिया अचानक किसी विशेष पेशे में आ जाता है। यह बदलाव न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी चौंकाने वाला होता है। आपकी पहचान बदलने से लोग आपको नए नजरिए से देखने लगते हैं। यही आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है।
लॉ नंबर 26, अपने हाथों से कोई काम न करो। जब आप अपनी योजनाओं को लागू करते हैं तो कभी कभी आपको अपने हाथों को गंदा करने की आवश्यकता नहीं होती। असल में दूसरों को अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करना आपकी असली ताकत होती है। जब आप अपने कार्यों को किसी और पर थोपते हैं तो आप अपनी छवि को साफ रखते हैं। यह एक बहुत ही ताकतवर तकनीक है। अगर आपके दुश्मन आपकी किसी गलती के कारण गिरते हैं तो आप खुद को बेदाग बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति को अपनी योजनाओं के लिए प्रेरित करते हैं और वो गलती करता है तो आप खुद को बचा सकते हैं। इससे आपकी छवि मजबूत होती है और आप बिना किसी नुकसान के अपनी ताकत को बनाए रखते हैं। याद रखें, हमेशा अपने कामों को दूसरों पर छोड़कर अपनी छवि को बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद होता है। यह आपके लिए एक ताकतवर रणनीति साबित होती है। लॉ नंबर 27, गुफ्तगू की ताकत का प्रयोग करें। हर किसी को किसी न किसी चीज पर विश्वास करने की जरूरत होती है। जब आप लोगों को एक नया विश्वास देते हैं तो आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस विश्वास को बनाने का मतलब यह है कि आप उन्हें एक दिशा में ले जा सकते हैं। जब आप अपनी बातों को इस तरह पेश करते हैं कि लोग आपके साथ जुड़ने लगें तो आप उन्हें अपने विचारों से बांध सकते हैं। यह उनके दिलों में एक खास जगह बना देता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक नया आइडिया प्रस्तुत करते हैं और उसे इस तरह से बताते हैं कि लोग उस पर विश्वास करने लगें तो आप उन्हें अपने इरादों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। याद रखें, जब आप लोगों को अपने विचारों में सम्मिलित करते हैं तो आप उन्हें एक परिवार की तरह जोड़ते हैं। यह आपके लिए ताकत और समर्थन का एक बड़ा स्रोत बन जाता है। लॉ नंबर 28, जब आप किसी काम को करने का निर्णय लेते हैं तो आपको हमेशा अपने कार्य में आत्मविश्वास से भरे रहना चाहिए। अगर आप संदेह करते हैं तो आप अपनी स्थिति को कमजोर कर लेते हैं। बोल्डनेस की ताकत आपके कार्यों में चमत्कार कर सकती है। जब आप किसी कार्य को आत्मविश्वास से करते हैं तो लोग आपकी क्षमता को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं और आत्मविश्वास के साथ उसमें उतरते हैं तो लोग आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आपके लिए अवसरों के द्वार खोलता है। याद रखें, जब आप अपने कार्य में साहस से कदम रखते हैं तो आप अपनी ताकत को दिखाते हैं। यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनता है। लॉ नंबर 29, जब आप किसी योजना को बनाते हैं तो आपको उसकी समाप्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप केवल शुरुआत पर ध्यान देते हैं और अंत को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी योजना सफल नहीं हो सकती। आपकी योजना का हर चरण महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अंत तक नहीं पहुंचते तो आपकी मेहनत व्यर्थ जा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपका लक्ष्य क्या है और उसे कैसे प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो आपको उस निवेश के अंत और उसके प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए। यह आपके लिए एक मजबूत नींव बना सकता है। याद रखें, जब आप अपनी योजनाओं को अंत तक लेकर जाते हैं तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। यह एक मानसिकता है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। लॉ नंबर 30, जब आप अपनी सफलताओं को इस तरह से पेश करते हैं कि वह सहज लगें तो आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर लोग यह समझते हैं कि आपकी सफलताएं मेहनत के बिना आई हैं तो यह उनकी नजर में आपकी स्थिति को और बढ़ा देती है। जब आप अपनी मेहनत को छिपाते हैं तो यह आपके लिए एक फायदा बन सकता है। लोग सोचते हैं कि आपकी सफलता किसी भी मेहनत के बिना आई है, जिससे वे आपकी कद्र करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं और उसे इस तरह पेश करते हैं कि यह बहुत आसान था, तो लोग आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे। यह आपकी छवि को मजबूत बनाने में मदद करता है। याद रखें, जब आप अपनी सफलताओं को सहज बनाते हैं तो आप अपनी छवि को बढ़ाते हैं। यह आपके लिए एक ताकत बन जाती है। लॉ नंबर 31, जब आप दूसरों के सामने विकल्प प्रस्तुत करते हैं तो आप उनकी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप किसी को केवल 2 या 3 विकल्प देते हैं तो वे आपकी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक खेल है। जब आप अपने दुश्मनों को सीमित विकल्प देते हैं तो वे आपके पक्ष में निर्णय लेने पर मजबूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक नेता जब अपने अनुयायियों के सामने केवल 2 रास्ते प्रस्तुत करता है, एक जो कठिन है और दूसरा जो सरल, तो लोग अक्सर सरल रास्ते को चुनते हैं। इससे उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे आपकी योजनाओं का हिस्सा बन रहे हैं। याद रखें, जब आप दूसरों के विकल्प नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। यह एक प्रभावशाली रणनीति है जो आपको हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। लॉ नंबर 32,
हर किसी के मन में कुछ कल्पनाएं होती हैं। जब आप इन कल्पनाओं को समझते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह आपकी ताकत को और बढ़ा देता है। जब आप दूसरों की इच्छाओं और सपनों को पहचानते हैं तो आप उन्हें अपनी योजना में शामिल कर सकते हैं। यह उन्हें आपके इरादों के प्रति उत्साहित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यवसाय में हैं और जानते हैं कि आपके ग्राहक क्या चाहते हैं तो आप उनकी इच्छाओं के अनुसार अपने उत्पाद को तैयार कर सकते हैं। इससे वे आपके प्रति वफादार बन जाते हैं। याद रखें, जब आप लोगों की कल्पनाओं को समझते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं तो आप उनकी चाहतों को पूरा कर सकते हैं। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा लाभ होता है। लॉ नंबर 33। हर व्यक्ति में कुछ कमजोरियां होती हैं। जब आप इन कमजोरियों को समझते हैं तो आप उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको उनकी ताकत को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब आप किसी की कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको एक मजबूत स्थिति में रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ खास चीजों से डर लगता है तो आप उस डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको उन्हें नियंत्रित करने का मौका देता है। याद रखें, जब आप दूसरों की कमजोरियों को पहचानते हैं और उनका सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हैं। लॉ नंबर 34। जब आप अपने आप को एक रॉयल्टी की तरह पेश करते हैं तो लोग आपको उसी तरह से सम्मानित करते हैं। आपकी सोच और आपकी उपस्थिति में एक विशेषता होनी चाहिए। आपका आत्मविश्वास और आपकी आस्था आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। जब आप खुद को एक महान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो लोग आपको उसी नजरिए से देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी सामाजिक स्थिति में हैं तो अगर आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं तो लोग आपकी कद्र करते हैं। यह आपकी ताकत को बढ़ाता है और आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। याद रखें, जब आप अपनी रॉयल्टी को पहचानते हैं और उसे दूसरों के सामने लाते हैं तो आप सम्मान और ताकत दोनों को प्राप्त करते हैं। लॉ नंबर 35। समय की सही पहचान करना एक महत्वपूर्ण कला है। जब आप सही समय पर कदम उठाते हैं तो आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। अक्सर लोग जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, लेकिन सच्ची ताकत उन लोगों में होती है जो सही समय का इंतजार करते हैं। जब आप धैर्य रखते हैं और समय को सही पहचानते हैं तो आप अपनी योजनाओं को सफल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बिजनेस डील में हैं तो सही समय पर निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लिए लाभकारी स्थिति बना सकते हैं। याद रखें, समय का सही इस्तेमाल आपके लिए सफलता की कुंजी है। जब आप सही समय पर निर्णय लेते हैं तो आप अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। लॉ नंबर 36। कभी कभी जो चीजें आपके पास नहीं होती उनके बारे में सोचकर आप अपनी ताकत को कमजोर कर लेते हैं। जब आप किसी चीज को हासिल नहीं कर पाते तो उसे नकारने की कला सीखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लें, बल्कि यह है कि आप अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपके पास हैं। जब आप उन चीजों को महत्व देना बंद कर देते हैं तो आप खुद को और मजबूत बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो उसके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। यह आपको एक नई दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। याद रखें, जब आप उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं जो आपके पास नहीं है तो आप अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। यह आपके लिए एक ताकतवर रणनीति साबित होती है। लॉ नंबर 37। जब आप अपने इरादों को समझाते हैं तो एक प्रेरणादायक दृश्य बनाना महत्वपूर्ण होता है। जब आप अपने विचारों और योजनाओं को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि वे दूसरों को प्रभावित करें तो आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। एक अच्छा दृश्य लोगों की भावनाओं को छू सकता है। जब आप एक ताकतवर प्रदर्शन करते हैं तो लोग आपकी बातों को सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़ी सभा में हैं और एक प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुत करते हैं तो आप अपने विचारों को दूसरों के दिलों में गहराई से बसा सकते हैं। यह आपके संदेश को और भी प्रभावी बना देता है। याद रखें, एक अच्छा दृश्य बनाना आपके लिए एक ताकतवर उपकरण है। जब आप लोगों के मन में एक स्पष्ट छवि बनाते हैं तो आप अपनी ताकत को और बढ़ा देते हैं। लॉ नंबर 38। कभी कभी आपको अपने विचारों और इरादों को छुपाना पड़ता है। जब आप अपनी योजनाओं को साझा नहीं करते तो आप अपने दुश्मनों को कमजोर कर देते हैं। जब आप दूसरों के सामने सामान्य व्यवहार करते हैं जबकि आपके मन में कुछ और होता है तो यह एक ताकतवर रणनीति बन जाती है। इससे आप अपनी स्थिति को सुरक्षित रख सकते हैं
उदाहरण के लिए, जब आप एक नई योजना पर काम कर रहे हैं तो इसे दूसरों से छुपाना बेहतर होता है। इससे आप बिना किसी बाधा के अपने इरादों को पूरा कर सकते हैं। याद रखें, जब आप अपने विचारों को छुपाते हैं और सामान्य व्यवहार करते हैं तो आप अपनी ताकत को सुरक्षित रखते हैं। यह आपको एक विजेता बनाता है। लॉ नंबर 39, जब लोग उत्तेजित होते हैं तो वे गलत निर्णय लेने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इस स्थिति का इस्तेमाल करके आप अपने लाभ के लिए काम कर सकते हैं। आपकी ताकत इस बात में है कि आप कैसे दूसरों की भावनाओं को अपने पक्ष में मोड़ते हैं। जब आप किसी परिस्थिति को उत्तेजित करते हैं तो आप लोगों के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी समूह में होते हैं और उन्हें उत्तेजित करते हैं तो वे आपकी बातों पर ध्यान देने लगते हैं। यह आपको एक मौका देता है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। याद रखें, जब आप दूसरों की भावनाओं को उत्तेजित करते हैं तो आप अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। यह आपके लिए एक रणनीति बन जाती है। लॉ नंबर 40, कभी कभी मुफ्त की चीजें आपको कमजोर कर सकती हैं। जब आप किसी चीज के लिए कुछ नहीं देते तो आप अपनी आजादी को खो सकते हैं। यहां तक कि जब आप किसी चीज को मुफ्त में लेते हैं तो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। यह एक ताकत का खेल होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति से सहायता प्राप्त करते हैं तो यह समझें कि आप उसे कुछ वापस देने के लिए बाध्य होते हैं। यह आपकी आजादी को सीमित कर सकता है। याद रखें, मुफ्त की चीजों से दूर रहना आपके लिए बेहतर होता है। जब आप अपने परिश्रम से कुछ प्राप्त करते हैं तो यह आपकी ताकत को बढ़ाता है। लॉ नंबर 41, जब आप किसी महान व्यक्ति की छाया में होते हैं तो आपकी पहचान खो जाती है। अपने आप को किसी और के प्रभाव में नहीं आने देना चाहिए। जब आप अपनी पहचान को दूसरे के नाम से जोड़ते हैं तो यह आपके लिए एक समस्या बन सकता है। आपको अपनी खुद की पहचान बनानी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े नेता के अनुयायी हैं तो आपको अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह आपके लिए अपनी ताकत को बढ़ाने का एक तरीका होता है। याद रखें, अपने आप को किसी और के प्रभाव से मुक्त करना महत्वपूर्ण है। यह आपको आजादी और ताकत दोनों देता है। लॉ नंबर 42, जब आप किसी समूह को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको उनके नेता पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप उनके नेता को कमजोर करते हैं तो समूह अपने आप बिखर जाएगा। यह एक प्रभावशाली रणनीति है। जब आप किसी व्यक्ति को कमजोर करते हैं तो बाकी लोग अपने आप ही आपके पक्ष में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक टीम में काम कर रहे हैं और टीम के नेता को अस्थिर कर देते हैं तो बाकी लोग आपसे जुड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। याद रखें, जब आप किसी नेता को कमजोर करते हैं तो आप समूह को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। यह आपके लिए एक ताकत बन जाता है। लॉ नंबर 43, जब आप दूसरों के दिलों और दिमागों पर काम करते हैं तो आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह एक ऐसी कला है जो आपको ताकतवर बनाती है। जब आप किसी को समझते हैं और उनकी भावनाओं को पहचानते हैं तो आप उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हैं। यह आपको एक गहरी कड़ी बनाता है जो आपकी ताकत को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सहयोगी के साथ काम कर रहे हैं और उनके विचारों और भावनाओं को समझते हैं तो आप उनके साथ एक मजबूत संबंध बना सकते हैं। इससे वे आपके समर्थन में आ जाते हैं। याद रखें, जब आप दूसरों के दिलों और दिमागों पर काम करते हैं तो आप अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। यह आपकी ताकत को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। लॉ नंबर 44, जब आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनके व्यवहार को वापस उन्हें दिखाते हैं तो आप उन्हें अचंभित कर सकते हैं। यह एक ताकतवर मनोवैज्ञानिक रणनीति है। जब आप किसी व्यक्ति की नकारात्मकता को उसे वापस दिखाते हैं तो वह चौंक जाता है। यह उसे अस्थिर कर देता है और आपको ताकत देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति आक्रामक है तो आप उसकी आक्रामकता को उसकी ओर लौटाकर उसे अचंभित कर सकते हैं। इससे आप अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। याद रखें, जब आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें दिखाते हैं तो आप अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। यह आपके लिए एक प्रभावी रणनीति होती है। लॉ नंबर 45, जब आप बदलाव की बात करते हैं तो इसे धीरे धीरे करें। जब आप अचानक बदलाव लाते हैं तो लोग आपसे डरते हैं। इसलिए बदलाव को धीरे धीरे लागू करना महत्वपूर्ण है। यह लोगों को आपके साथ रहने का मौका देता है। जब लोग बदलाव को समझते हैं तो वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी संगठन में बदलाव लाना चाहते हैं तो इसे धीरे धीरे लागू करें। इससे लोग आपके विचारों को समझेंगे और स्वीकार करेंगे। याद रखें, जब आप बदलाव को धीरे धीरे लागू करते हैं तो आप लोगों का विश्वास प्राप्त करते हैं।
यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण ताकत होती है। लॉ नंबर 46। कभी कभी आपकी कमियां आपको और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। जब आप खुद को बहुत परिपूर्ण दिखाते हैं तो लोग आपसे जलते हैं। इसलिए अपनी कुछ कमियों को दिखाना अच्छा होता है। यह आपको लोगों के करीब लाता है और उन्हें आपके प्रति हमदर्दी देने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सभा में अपने संघर्षों को साझा करते हैं तो लोग आपकी कहानी से जुड़ते हैं। यह आपको उनके दिलों में जगह देता है। याद रखें, जब आप अपने कमियों को स्वीकार करते हैं तो आप लोगों के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। यह आपकी ताकत को बढ़ाने का एक तरीका है। लॉ नंबर 47। सफलता की ओर बढ़ते समय यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपको कब रुकना चाहिए। जब आप अपनी सीमा को पार करते हैं तो आप अपनी ताकत को कमजोर कर सकते हैं। हर कदम पर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और जानें कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। जब आप अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं तो आगे बढ़ने का सही समय पहचानें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यापार में सफल हो जाते हैं तो इसे समझदारी से आगे बढ़ाएं। जब आप जानते हैं कि कब रुकना है तो आप अपनी स्थिति को सुरक्षित रखते हैं। याद रखें, अपनी सीमाओं को पहचानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको सफलता के रास्ते पर स्थिरता देता है। लॉ नंबर 48। जब आप अपने मकसदों को हासिल करने के लिए अनजान का सामना करते हैं तो आपको लचीला रहना चाहिए। जब आप अपने आप को किसी एक रूप में सीमित नहीं करते हैं तो आप ज्यादा आजादी प्राप्त करते हैं। यहां तक कि जब चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं चलती तो भी आपको समायोजित करने की कला सीखनी चाहिए। यह आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो आपको लचीला रहकर उसे संभालना चाहिए। जब आप अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। याद रखें, लचीलापन आपकी ताकत को बढ़ाता है। जब आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं तो आप जिंदगी की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो ये थे 48 लॉज ऑफ पावर के कुछ अहम नियम, जो अगर आप अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो आप अपनी ताकत को न सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि दूसरों पर अपना असर भी डाल सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती, असली ताकत दिमाग और चालाकी में होती है। इसे समझने के बाद आप जिंदगी के हर खेल को अपने हिसाब से खेल सकते हैं और जीत सकते हैं, क्योंकि असली ताकत वही है जो आपके सामने आने से पहले लोगों को आपकी आहट से ही झुका दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा नियम सबसे ज्यादा असरदार लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखें, ताकत को समझना ही सबसे बड़ी